आगे आने वाला समय कड़ी प्रतिस्पर्धा लेकर आ रहा है। हमने तो अपनी उम्र निकाल दी, अब बच्चों की बारी है। न जाने किस तरह से वो अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे, किस तरह से खुद के लिए आर्थिक संपन्नता को हासिल करने वाले होंगे। जगह जगह धोखे मिलते हैं। हमारे बच्चे बहुत सीधे हैं, सरल हैं। किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इन धोखों से बच पाएंगे। मैं ईश्वर से बारंबार यही प्रार्थना करता हूँ या करती हूँ कि ऐसी सारी ही दुविधाओं से हमारे बच्चों को दूर रखने वाले रहें। हम सभी ने अपनी उम्र को शुरुआती स्तर के ऊपर देखते हुए इन पंक्तियों को कभी न कभी सुना जरूर है। भले ही आप 75-80 वर्ष की उम्र में हो या भले ही आप बिल्कुल युवा वर्ष की उम्र के अंदर हो, फॉर्मेटिव टाइम में ये पंक्ति प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं सुनने को जरूर मिलती है, भले ही दादा दादी हो या फिर माता पिता के द्वारा। शुरुआत में ही जब एक बच्चे के मन में संशय घर करने लगता है तो वो दुनिया को समझने की बजाय, दुनिया से सीखने की बजाय, घुलने मिलने की बजाय एक डर को मन के भीतर व्याप्त करने लगता है। और ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि वहम मन के भीतर बसा वो पौधा है जिसे डर की खाद अगर लगातार मिलती चली जाए तो वो दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करता है। ठीक उसके उलट अगर नीम के वृक्ष की हम बात करते हैं तो ये वृक्ष अपनी जड़ों को लगातार गहरा करता चला जाता है। विश्वास भी उसी नीम के वृक्ष की तरह है जो अपनी जड़ों को गहरा करता है और उसके बाद एक समय के स्तर पर घना छायादार वृक्ष बनकर उभरता है, जहां कई राहगीर छाया प्राप्त करते हैं। तो वहम छाया देने वाला नहीं होता, वो एक ऐसा पेड़ है जहां पर कंटीली झाड़ियां साथ ही साथ में अपनी जगह को तलाशने वाली होती है। किंतु वहीं नीम के वृक्ष में छाया भी है और वहां एक ठौर ऐसी है कि जहां व्यक्ति विश्राम करके आगे बढ़ने का कार्य कर सकता है। ये कहीं न कहीं मन की उपज है कि हम अपने जीवन को किस शक्ल के साथ में देखना चाहते हैं। और शुरुआती उम्र के अंदर जहां व्यक्ति ने अपने जीवन का निर्माण शुरू किया, उसको किस तरह के विचार मिल रहे हैं, वही उसके पूरे ही जीवन का आधार बनने वाला रहेगा। एक व्यक्ति अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करता है और उसके बाद में पिता के पास पहुंचता है, कहता है कि मैं व्यापार शुरू करना चाहता हूं। जुबान लड़खड़ा रही है, एक डर मन के भीतर है और वहां से जवाब मिलता है कि हमने पूरी जिंदगी नौकरी की, तुम्हें पढ़ाया, घर परिवार को चलाया और अपने पूरे ही जीवन को एक संबल देने का काम किया। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे रिस्क नहीं लो, तुम भी जॉब की तरफ ही जाओ। न हमने ज्योतिषीय माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन को खंगालने का प्रयास किया, न ही उस व्यक्ति से ये पूछा कि तुम्हारे पास में प्लानिंग क्या है, किस तरह से बढ़ोगे और इसके लिए बी प्लान क्या है, फाइनेंसेस की अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, 4 से 5 वर्षों में कहाँ पहुंचने का सोचा है, नौकरी की तरफ जाते हो तो आगे आने वाले 10 वर्ष इस तरह की ग्रोथ दे सकते हैं, क्या 10 वर्षों के भीतर तुम इस व्यापार से ऐसी ग्रोथ ले पाओगे। उस व्यक्ति की संभावनाओं को पहले से ही जब हमने सीमित कर दिया तो वो कहीं पर भी पहुंचने वाला नहीं रह जाता, पूरे ही जीवन को संकुचित करके रह जाता है। और वहीं से जब उस व्यक्ति को ये आस मिलती है कि नहीं, इसमें मुझे और सोचने की आवश्यकता है, ठीक वहीं से व्यक्ति अपने जीवन को एक नया आयाम दे पाता है। याद रखें, जब एक बच्चा 10, 11, 12 महीने की उम्र के अंदर चलना सीखता है तो उसके आगे हाथ किया जाता है, उसको मना नहीं किया जाता कि नहीं अभी थोड़े दिन रुको। वहीं से प्रयास की पहली सीढ़ी है। माता और पिता को चाहिए कि अगर संभावनाएं और कहीं न कहीं जोखिम लेने की प्रवृत्तियां और आपको दिख रहा है कि वो व्यक्ति साहस के साथ में चल सकता है, तो इस विश्व के अंदर, इस विश्व पटल के ऊपर आज भी व्यक्ति अपने हुनर के साथ, ईश्वर प्रदत्त हुनर के साथ में न जाने कहीं न कहीं अपने स्तर को किसी न किसी उम्र में पहुंचाता जरूर है। और कोई भी युवा अगर इस कार्यक्रम को सुन रहा हो तो एक बात आप हमेशा याद रखें कि सर्वप्रथम अपनी उम्मीदों की और अपनी उम्मीदों के साथ में चलने वाली जो विश्वास की गठरी है उसको स्वयं के कंधे के ऊपर ही लादना होगा। उसके बाद में दुनिया विश्वास करने के लिए आएगी, उसके बाद में लोग हाथ थामेंगे, किंतु सर्वप्रथम जो ऊर्जावान श्वास है उसके साथ में आपके मन के भीतर से यह निकलना चाहिए कि नहीं, मैं हासिल करने वाला रहूंगा। और जब ये विश्वास हम अपने भीतर रखते हैं और किसी भी कार्य की तरफ जाते हैं तो सफलता की पहली गुंजाइश को अपने जीवन में एक झलक के साथ देख चुके होते हैं। तो इस महीने का अंतिम जो पड़ाव चल रहा है 29 जुलाई 2020 के दैनिक राशिफल की यहां हम
चर्चा लेकर हाजिर और उपस्थित हुए हैं। बुधवार रहेगा तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक राशि स्थान में विराजमान रहेंगे। सूर्यदेव कर्क राशि में ही गमन कर रहे हैं। श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और वहीं वैशाखा नक्षत्र की स्थितियां रहने वाली है। अब हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की। मेष राशि के साथ नए कार्य की शुरुआत करने से आज आप बचिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर कोई भी अगर निर्णायक आपको मीटिंग करनी है या कोई भी मेजर लेवल का डिसीजन लेना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आज के इस दिवस के अंदर आप स्वयं को रोक कर चलने वाले रहें। वहीं वाणी के ऊपर भी नियंत्रण की आवश्यकताएं पुरजोर तरीके से रहेंगी और गृहस्थ जीवन के अंदर छोटी छोटी चिंताएं बारंबार परेशान कर रही थी, वहां से भी आज आप खुद को मुक्त कर सकते हैं। कर्मशीलता की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। भाग्य का उस स्तर के ऊपर सहयोग नहीं नजर आ रहा है। रचनात्मक कार्यों के अंदर प्रगति थोड़ी सी कम है, तो यही वजह है कि जोखिम लेने से बचा जाए। स्वास्थ्य में पुराना और गंभीर रोग लंबे समय से आपको सता रहा था, तो उसको भी प्रॉपर बेस के ऊपर डायग्नोस करवा के हमें अपने स्वास्थ्य में सुधार की ओर जरूर चलना चाहिए। वहीं वृषभ राशि के लिए व्यापारिक जीवन में आज का ये दिवस विशेष अटमोस्ट कॉन्फिडेंट पोजीशंस को लेकर आ रहा है। जहां सोच के भीतर एक रुग्णता थी, कहीं ना कहीं हम खुद को रोक कर चल रहे थे, वहां तीव्रगामी स्तर फिर से प्राप्त हो सकते हैं। और अगर आप नौकरी पेशा जीवन में कोई भी परिवर्तन चाह रहे हैं, भले ही प्रोफाइल चेंज हो या फिर हम जॉब में ही चेंज करना चाह रहे हो, वहां पर भी आप आज अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। और वहीं ये भी देखना होगा कि संतान पक्ष के साथ में जो भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से दुराव की स्थितियां बनी हुई थी, कम्युनिकेशन गैप था, उनको समझाइश की ओर लेकर चलें, उनके साथ में संवाद पुनः स्थापित किया जाए। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर आज निवेश आपके लिए हितकर रहने वाले रहेंगे। यात्राएं सुगमता और सफलता की स्थितियों को निर्मित कर सकती है। किसी भी तरीके की रिस्क आपको अगर व्यापार में लेनी है और आपके भीतर उसकी कैलकुलेशन मौजूद है, तो बहुत ज़्यादा रुकने और थकने की आवश्यकता आपको नहीं है। अपनी रफ्तार के साथ में चलते चले जाना चाहिए। और वहीं पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर कोई भी डिसाइसिव टॉक आपको आगे बढ़ानी है, तो उस लिहाजा भी ये दिन समर्थित तौर के ऊपर देखा जा सकता है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का सर्वप्रथम ख्याल रखें, उसमें भी मौसम जनित बीमारियां आपको सताने वाली नहीं रहे, ये एक बात। वहीं किसी भी तरीके का कोई ऋण देना या लेना है, आज के दिन रुक कर चलना चाहिए। शत्रु जो परेशान कर रहे थे, वहां नियंत्रण स्थापित रहेगा। भाग्य के साथ में सहयोग की थोड़ी सी कमी है। अटका हुआ रुपया और पैसा सामने आने के संकेत आज आपको मिल सकते हैं और उसमें भी ये गौर करना होगा पूर्णकालिक स्तर के ऊपर कि हमको अपने प्रयासों में कमी नहीं लानी चाहिए। नया इनिशिएटिव बिजनेस में आप लेना चाह रहे हैं, तब भी स्वयं को थोड़ा सा रोक कर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। और आत्मविश्वास की कमी निर्णायक मौकों के ऊपर हो सकती है, इसी वजह से आदित्य हृदयम या फिर सूर्य उपासना के साथ में इस दिन की शुरुआत आपको करनी चाहिए। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि कोई भी डिसाइसिव बेस का इंटरव्यू आप देने की तरफ जा रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रहे। आप अपने एजुकेशन लाइफ के अंदर कोई भी ऐसे कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं जिसको स्टार्टअप का नाम दिया जा सकता है, तो वहां पर भी आप खुद को बहुत ज्यादा डेडिकेशन के साथ में और डिसिप्लिन के अप्रोच के साथ में लेकर चलने वाले रहें। भाग्य का सहयोग यहां मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में संवाद बहुत अच्छे से स्थापित रहेगा। उनको जीवन के प्रति कोई भी सीख देनी है, तो वहां पर भी आप अपनी बातचीत को बहुत अच्छे से रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। पराक्रम में वृद्धि है, इसी वजह से जो शत्रु परेशान कर रहे थे या दूसरी स्थितियां जो बारंबार हावी हो रही थी, जिसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा था, यहां आपका व्यक्तिगत तेज और पुरुषार्थ उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आ सकता है। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। विदेश संबंधी कार्यों के अंदर नयापन आपको मिल सकता है, तो संभावनाओं के बारे में विचार जरूर करते चले जाइए आप। सिंह राशि,
किसी भी नए कामकाज की शुरुआत से यहां आपको बचना चाहिए। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर ये, और वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन विकसित करने से थोड़ा सा रुक कर चलें आप। और इच्छा शक्ति का दूर दूर तक भी अभाव नहीं है, किंतु कामकाज को किस तरह से बढ़ाना है उसकी प्लानिंग अपने साथ में आप जरूर रखिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में थोड़ा सा रुक कर आपको चलना चाहिए। माता स्थान के साथ में किसी कार्य की शुरुआत करनी है तो वहां पर भी तीव्रगामी स्तर को थोड़ा सा कम करके चलना ही आपके लिए हितकर रहने वाला रहेगा। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ना है या उसको जोड़ना है, वहां पर भी हम थोड़ा सा धैर्य अपने मन के भीतर स्थापित करके रखें। 2 से 3 दिन का समय लें, उसके बाद में निर्णय की प्रवृत्तियों को आगे बढ़ाते हैं तो अच्छा है। यात्राओं को आज टालना चाहिए। और वहीं रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर किसी व्यक्ति विशेष से हमको बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी, आज वो अपेक्षाएं परिपूरित होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। अपनी क्षमताओं के आकलन करने में कहीं पर भी आप गलती नहीं करें। कन्या राशि, पराक्रम में आपके लिए वृद्धि है और भाग्य का अपेक्षित सहयोग भी प्रत्येक कामकाज में मिला हुआ है। इसका अर्थ तात्कालिक स्तर के ऊपर यह है कि आप नौकरी में या व्यापार में कोई भी रिस्क लेना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। जो कैलकुलेशन आपने अपने मन के भीतर रख रखी है, आज वो कहीं न कहीं संगठित स्तर के ऊपर आपको सहयोग देने वाली रहेगी। नयापन किसी भी कामकाज में आप अगर लेकर आना चाह रहे हैं तो वहां पर भी अपनी रफ्तार को जरूर बढ़ाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। हौसलों की कमी नहीं है, किंतु किस तरह से इस हौसले के साथ में हमको चलना है और जीवन को नया आयाम देना है, इस बारे में आप जरूर एक विचार प्रस्फुटित करके रखिएगा। संवाद कौशल बहुत अच्छे से स्थापित है। मित्रों के साथ में किसी भी कामकाज की अगर आपको शुरुआत करनी है और लंबे समय से उसके बारे में आप विचारशील थे तो वहां पर भी बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं, रुकिएगा मत। गृहस्थ जीवन के अपेक्षित सहयोग की वजह से अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे और उनके साथ में भी जुड़ाव अच्छे से स्थापित रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मौसम जनित बीमारियों का, थ्रोट इन्फेक्शन का ज्यादा ख्याल आप रखें। तो वहीं तुला राशि के लिए इस समय अंतराल में सर्वप्रथम जो एक महत्वपूर्ण स्तर दिखाई दे रहा है वो आपके लिए धनागमन की स्थितियों का बनना है। फाइनेंशियल गेन मिल सकता है। किसी नए कार्य की आपने शुरुआत की थी, लोगों को साथ में जुड़ा है, अब उसको और ज़्यादा रफ्तार के साथ में आप लेकर चलना चाह रहे हैं तो ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। कुटुंबी जनों का अपेक्षित सहयोग आपके साथ में बना रहता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और कहीं पर भी किसी व्यक्ति विशेष को सहयोग देना हो और हम अगर सक्षम हो अपने भीतर संबल को स्थापित करके चल रहे हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। औचक रूप से कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, किंतु वो एक हद के ऊपर अपना सॉल्यूशन भी साथ में लेकर आएंगी। भाग्य के अपेक्षित सहयोग की वजह से कहीं पर भी आप ये मत मानकर चलिएगा कि हम सिर्फ और सिर्फ जोखिम ही ले रहे हैं, ये कार्य पूर्ण नहीं होने वाला है। संभावनाएं पॉजिटिविटी के साथ में चल रही हैं और वहीं विदेश संबंधी कार्यों के अंदर भी आपके लिए तीव्रगामी स्तर सामने मौजूद रहने वाले रहेंगे। शेयर मार्केट संबंधी निवेश आपको प्रॉफिट देने वाले यहाँ हो सकते हैं। कोई भी रुपए पैसे संबंधित स्थितियां लंबे समय से अटकी हुई थी जिसमें कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, ये समय वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए लेकर आ रहा है। वृश्चिक राशि, आत्मविश्वास में आज आपके लिए वृद्धि है तो इसी वजह से व्यापार में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो वहां आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। संशय को आप दूर रखकर चलें। व्यापारिक जीवन में कोई भी नई शुरुआत आप अगर करना चाह रहे हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है तब भी आप स्वयं के ऊपर भरोसा करके चलिएगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जो भले ही जुड़ाव का हो या विच्छेद का, वहां पर भी आपके लिए सुखद स्थितियां प्राप्त होने वाली रहेंगी। गृहस्थ जीवन के साथ में जो छोटी छोटी परेशानियां बनी हुई थी, संवाद स्थापित होने की वजह से वो भी दूर होती चली जाएंगी। उनके साथ किसी व्यापारिक जीवन की आप शुरुआत करना चाहते हैं तब भी ये समय संबल लिए हुए है। भाग्य का अपेक्षित सहयोग बना रहेगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर
आज आप व्यवस्थित तौर के ऊपर खुद के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस देख सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में कोई भी अटकाव और भटकाव की स्थितियां नहीं है। निर्णय में त्वरित गति आप रखने वाले रहिएगा। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर मौसम जनित बीमारियां और वहीं यात्राओं में पूर्णकालिक स्तर के ऊपर प्रिकॉशन रख के चलना भी आवश्यक रहेगा। कम्युनिकेशन के किसी भी फील्ड के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप रहा है तो वहां पर भी आपके लिए बेनिफिट और कुछ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं। कन्विंसिंग पावर का फायदा उठाकर चलें। जॉब संबंधी पोजीशंस के अंदर कोई भी मेजर लेवल का आप चेंज चाह रहे हैं, भले ही वो प्रोफाइल चेंज हो या कोई और स्तर का परिवर्तन, वहां पर भी संभावनाएं द्रुतगामी स्तर के ऊपर आपके साथ बनी हुई है। जमीन संबंधी खरीद फरोख्त भी यहां बेनिफिट देने वाली रहेंगी। तो वहीं अगर शत्रु लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां आप अगर नियंत्रण स्थापित करना चाह रहे हैं, तब भी ये समय विशेष आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस को लेकर आ रहा है। धनु राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि किसी भी तरीके का ऋण देने और लेने से बचना चाहिए। शत्रु आज थोड़ा सा ज्यादा परेशान करने वाले हो सकते हैं और वहीं पर कहीं न कहीं जो संतान पक्ष के साथ में दुविधाएं बनी हुई थी, उनके साथ में कम्युनिकेशन गैप था, एक सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है। जिस भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं वहां पर एक धीमेपन की आवश्यकता रहेगी। फैसिनेशन से बचकर चलिएगा। कला के किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, तब भी ये ध्यान रखिएगा कि जो ऑफर्स आ रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने वाली पोजीशन नहीं रहे हमारे लिए। शेयर मार्केट संबंधी निवेश के अंदर थोड़ा सा खुद को हमें रोक कर चलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये एक प्रवृत्ति स्पष्ट तौर के ऊपर है। और वहीं जो हिडन प्रॉब्लम्स बारंबार सता रही थी, वहां पर भी नियंत्रण रहेगा। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में वृद्धि हो सकती है। आध्यात्मिक चिंतन जो लगातार विकसित होता चला जा रहा था, वहां पर भी थोड़ी सी कमी आपके सम्मुख उपस्थित रहेगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज को अगर आप नए सिरे के साथ में बढ़ाना चाह रहे हैं और आपको ये मालूम है कि पिता के साथ में लंबे समय से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति विशेष कहीं न कहीं शत्रुवत स्थितियों का निर्माण कर रहा है या फिर इस बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसको भी आप एक्सपोज करने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। संभावित स्तर अपने मन के भीतर निर्मित कीजिएगा आप। और वहीं जो अज्ञात भय सता रहे थे, श्रावण मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और अंतिम अंतराल के साथ में है, तो यहाँ प्रत्येक दिन चंद्रशेखर अष्टकम का आप वाचन जरूर करते चले जाएं। मन में एक नवीन ऊर्जा प्रस्फुटित रहेगी। मकर राशि, शेयर मार्केट संबंधी पोजीशंस आपके लिए फायदा देने वाली रहेंगी और लंबे समय का निवेश यहां सार्थक कहा जा सकता है। कामकाजी जीवन के अंदर छोटे छोटे ब्रेक लेकर आगे बढ़िएगा और वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष से हमारे वर्किंग प्लेस के ऊपर दुराव बना हुआ था, तो वो और ज्यादा बढ़ने वाला नहीं हो। कम्युनिकेशन गैप की पोजीशंस कई बार मन को डिस्टर्ब करने वाली हो जाती है, उससे बचें। और जो भी रुचिकर कार्य हमारे जीवन के अंदर रहा है, जहां से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं या खुद को सुकून देने वाले होते हैं, उस और भी आपको जरूर एक विचार अपने मन के भीतर स्थापित करना चाहिए। संतान पक्ष के साथ में संभावित तौर के ऊपर ये दिन नयापन लेकर आएगा, यानी कि उनके द्वारा दिए गए आइडियाज व्यापारिक जीवन के अंदर और कहीं न कहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी एक स्टेबल थॉट को देने वाले रहेंगे। ये भी एक स्पेसिफिक पोजीशन यहाँ नजर आ रही है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य संबंधी स्तर के ऊपर लापरवाही नहीं बरती जाए। टेक्निकल फील्ड या फिर मैनेजमेंट के फील्ड के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, कोई भी नया ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करना चाहिए। और भले ही कंपनी बड़ी नहीं हो, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल बहुत बड़ा नहीं हो, किंतु डेजिग्नेशन अगर एक बहुत अलग अप्रोच के साथ में चल रही हो, तो आप त्वरित गति के साथ में स्वीकारोक्ति को लेकर चलिएगा। ये समय कंफर्ट जोन को छोड़ने के बारे में इशारा कर रहा है। वहीं कुंभ राशि, आप यहां पर देखिएगा कि इच्छा शक्ति का अभाव नहीं है। इसी वजह से व्यापारिक जीवन में जो निराशाएं बनी हुई थी, अब वो पीछे हटती चली जाएंगी। भाग्य जो संकेत दे रहा था कि आने वाला समय आपके लिए सार्थक है, वो सार्थकता सामने आ सकती है। किसी डील के लिए लंबे समय से आप प्रयासरत रहकर चल रहे थे, किंतु
पॉजिटिव इंडिकेशंस नहीं मिल पा रहे थे, ये समय वहां पर भी हमारे लिए संभावित तौर पर अच्छी संभावनाओं को निर्मित कर रहा है और गृहस्थ जीवन के साथ में मन मुटाव की स्थितियां दूर होती चली जाएंगी। जो भी महिलाएं गृहस्थ जीवन को संभाले हुए हैं, यशमान और प्रतिष्ठा में यहाँ वृद्धि हो सकती है। आपकी बात की सहज स्वीकारोक्ति भी यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी परिवर्तन सामने आता है, स्वीकार करके चलिएगा। और जो खर्चों की स्थितियां हैं, आज वो निवेश के माध्यम से सामने आएंगे। आपको लग रहा है कि ये जो खर्च हम व्यापार के अंदर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमको रिजल्ट नहीं देगा, किंतु वो इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर सामने आता चला जाएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी कोई भी एक्सपेंसेस निकल कर आते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा हाथ अपना खुला रखने वाले रहें। माता स्थान के साथ में अपेक्षित तौर के ऊपर जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। और वहीं मीन राशि की अगर मैं यहां पर चर्चा करता हूं तो भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिला हुआ है आपको। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि है। ये दिन एक सुखमय स्तर को निर्मित करने वाला है। यात्राएं अगर आपको करनी है, किसी व्यापारिक गतिविधि या नौकरी पेशा जीवन के आधार पर, अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखें, किंतु जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहे हैं वो उद्देश्य यहाँ पूर्ण होता चला जाएगा। व्यक्तिगत जीवन के अंदर पराक्रम को थोड़ा सा कम रखें और वहां एक जो स्नेहिल स्तर होता है उसको विकसित करके आप रखने वाले जरूर रहें। रोग संबंधी स्थितियों के अंदर अपने घर परिवार का ज्यादा ख्याल रखना आवश्यक है। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर आज एकाग्रता आपके लिए यहाँ बनी रहेंगी। और वहीं पर जो एक तरह से भूमि संबंधित कामकाज होते हैं या फिर कमीशनिंग संबंधी, ब्रोकरेज संबंधी, मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले कोई भी कार्य विशेषक क्षेत्र हो, आप स्वयं के लिए उन्नति की एक प्रखर स्थिति को देख पाएंगे। तो ये था 29 जुलाई 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ बारंबार हाजिर और उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।